जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के लिए धूम मचा दो, जान लगा दो, क्योंकि यही एक मौका है जब आप रिकमेंडेशन हासिल करके आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हो, डायरेक्टली अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो आपके एसएसबी इंटरव्यू के तैयारी के डे 1 में जो पीपीडीटी टेस्ट आपका होता है, उस पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर जो स्टोरी आपको लिखना होती है, कहीं ना कहीं वो स्टोरी आपको उसके बैकग्राउंड से मैच करके लिखना होती है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। ये पिक्चर बड़ा कॉमन सा पिक्चर, आपने सो मेनी टाइम्स इस पिक्चर को देखा होगा। यहां पर एक बंदा खड़ा है और ये बंदा जो है ना, एक तरह से कुछ सोच रहा है इस तरह से, और इसके पीछे का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ग्रेवयार्ड का पूरा बैकग्राउंड है दोस्तों। तो यहां कोई व्यक्ति आया है, मतलब सोच लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति आया है और वो भी सूट बूट में, इसका मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए आया है, होमेज देने के लिए आया है अपने किसी नियर बाय को, जिनकी पहले डेथ हो चुकी है। तो आप इस डेथ को, ग्रेवयार्ड को जो है क्या नहीं कर सकते, इस ग्रेवयार्ड को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप इसको कोई ऑफिसर बना के इस ग्रेवयार्ड के अंदर बाउंड्री वॉल कराओ, इंक्रोचमेंट से बचाओ, तो वो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह दिमाग में क्या आ सकता है, चलो हम उसको लिखते हैं। दोस्तों ये हमारे एसएसबी इंटरव्यू टीम के एक्सपर्ट्स पैनल है और साथ में मैं आपकी मदद कर रहा हूं पूरी तरह से एसएसबी इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए। तो अगर आपको लगता है तो फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा जीटीओ ग्राउंड, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। आइए स्टोरी को डिस्कस करते हैं। जॉन वाज ब्रॉट अप अफेक्शनेटली बाय हिज पेरेंट्स। जॉन को एकदम बढ़िया प्यार मोहब्बत से उसके पेरेंट्स ने नर्चर किया था, फोस्टर किया था। They were happy seeing his studies, sports, characteristic qualities and the academic results. हर जगह वो बंदा एकदम बढ़िया करता था, उस एकेडमिक्स में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, गुड बिहेवियर, उसके अंदर सारी चीज एकदम कूट कूट के भरी हुई थी। They were proud of their son, है ना। John was motivated by his parents to become an IAS officer. जनरली होता है बचपन में पेरेंट्स जिस डायरेक्शन में हमको मोल्ड कर देते हैं उसी डायरेक्शन में हम जाने लगते हैं। समटाइम्स वो सपना उनका होता है, बट वो सपना उनके सपने से फिर बड़ा हमारा सपना हो जाता है। तो जॉन के पेरेंट्स चाहते थे भाई कि कुछ बड़े अफसर बनो, आईएएस अफसर बनो। हो सकता है आप इसको आईएएस अफसर बना दो, आप इसको इंजीनियर बना दो, आप इसको डॉक्टर बना दो, आप जो चाहो वो बना सकते हो, बनाना आपके हाथ में, ठीक है ना। एंड सर्व द पीपल एंड बिकम ए बिग मैन इन हिज कंट्री। बिग मैन मतलब एक अच्छा आदमी, रेपुटेड इंसान देश के अंदर बने जो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, ऐसा उसके पेरेंट्स की इच्छा थी। जॉन वाज ऑल्सो कीन, है ना, become an IAS officer and show his talent. He made his mind to achieve the goal and fulfill the desire of his parents too. He was much supported by his grandparents. He was in old age, है ना, कि ग्रैंड पेरेंट जो थे उसके उन्होंने खूब सपोर्ट किया। उसके ग्रैंडफादर जो थे साहब, है ना, वो ओल्ड एज में थे। एंड नो मोर आफ्टर सम टाइम। सपना पेरेंट्स ने दिखाया, बंदा खूब पढ़ता लिखता था। साथ ही साथ किसने सपोर्ट किया? ग्रैंडफादर ने सपोर्ट किया। ग्रैंडफादर ओल्ड एज में थे, थोड़े टाइम के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। He studied hard and was selected for IAS. खूब मेहनत की, IAS बन गया। His friends and the parents felt happiness and greeted him for his success. उसके पेरेंट्स ने और उसके दोस्तों ने उसको खूब शुभकामनाएं दी, भाई वाह बड़ा आदमी बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है। After the announcement of the result, he went to his grandfather's graveyard, है ना। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद दोस्तों वगैरह सबकी वो जब क्या ले लेता है, ग्रीटिंग्स ले लेता है, उसके बाद कहां जाता है? ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पे जाता है। एंड पे ट्राइब्यूट एंड प्रेड टू गिव हिम सपोर्ट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विद हाई ऑब्जेक्टिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और वहां जाकर के वो उनको प्रार्थना करता है, ट्रिब्यूट करता है, साथ ही साथ उनसे सपोर्ट मांगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल के निकला हूं उस रास्ते पर मैं बेटर एग्जाम्पल सेट कर पाऊं, उस रास्ते में मैं बड़े अच्छे से अपने कर्तव्य की निष्ठापूर्वक निर्वहन कर पाऊं, साथ ही साथ मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाऊं, ऐसी शक्ति आप मुझे देना। तो दोस्तों जो एक्चुअल सिचुएशन आपको दे रखी पिक्चर के अंदर, उससे हमको भटकना नहीं है। हाँ, उसके नियर बाय जो कुछ हो सकता है, उसके अराउंड जो कुछ हो सकता है वो आप लिखिए। डेफिनेटली इस तरह से आप जब स्टोरीज लिखेंगे तो आपका स्क्रीन इन भी होगा, और अगर टेट में इस तरह की स्टोरीज आती है तो डेफिनेटली आप टेट के अंदर भी अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों इस पिक्चर के अंदर जो है आपको मूड वाली बात जो है, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन वाली बात है तो हैप्पी मूड में आएगा, इसको नेगेटिव मूड नहीं शो करना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है? 1 है। मूड कैसा? हैप्पी है, मेल है, अराउंड 25 के ऊपर दिख रहा है। ये सारी बातें आपको लिखना है, ठीक है। और एक्शन में क्या लिखोगे? एक्शन में लिखना है ना, वेंट टू पे ट्रिब्यूट टू हिज ग्रैंडफादर्स ग्रेवयार्ड। इतना जब लिख दिया काम हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की